निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन ए दे रखा है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी दे रखा है जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी दे रखा है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी दे रखा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा, आपको इसका आंसर संघ के बारे में बात कर रहा है, यूनियन के बारे में, यानी कि यूपीएससी के बारे में बात कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय प्रोविंशियल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि प्रांत मैं आज हूँ उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है पंडित बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन बी दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन सी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांत मैं आज हूँ, तो प्रांत के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 दे रखा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात कर रहा है ये। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एंड इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर एंड इसका आंसर 4 हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। और देखिए ये जो क्वेश्चन आपको है यूपी पीसीएस पीरी और यूपी आरओ RARO में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस आंसर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये आपको 100% आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दे रखा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन ए दे रखा है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दे रखा है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा एंड ऑप्शन डी दे रखा है सी राजगोपालचारी। और देखिए ये जो क्वेश्चन जो है आपको IAS पीरी 2009 एंड छत्तीसगढ़ PCS में और MPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। तो इसका आंसर आपको प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में दे रखा है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन आपको MPPCS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मौलिक अधिकार की और अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, तो प्रोफेसर मत बनो मतलब कि सरदार पटेल हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है वो 6 सदस्य थे, ठीक है, और एक उसमें अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसमें 6 मेंबर के बारे में वो बात कर रहा है। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा, ये 6 के बारे में बात कर रहा है, इसका आंसर आपको 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे? एक में दे रखा है गोपाल स्वामी, बी में दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, सी में दे रखा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड 4 में दे रखा है सरदार पटेल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन आपको जो है यूपी PCS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दे रखा है संविधान पांडुलेखन यानी कि ड्राफ्टिंग का जो जांच एग्जामिन का जो था समिति का निम्न से कौन सदस्य नहीं थे? मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी KM मुंशी एंड ऑप्शन सी AK अय्यर एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिए ये सभी के सभी मेंबर थे,
लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है उसके मेंबर नहीं थे। इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दे रखा है कि संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग हो गया। तो इसका ऑप्शन ए हो गया 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। तो याद रखिएगा, मैंने बोला था कि आज बाद जो है इसका स्थापना किया गया 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी हो गया। इसका ऑप्शन ए जो है सी राजगोपालाचारी हो गया। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। एंड ऑप्शन सी JB कृपलानी हो गया। एंड ऑप्शन डी BR अम्बेडकर हो गया। देखिए, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप लाइक करें और शेयर करें। इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको UPPCS 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935, या ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, या ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ये क्वेश्चन आपको UPPCS स्पेशल मेंस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा, याद है आपको, सबसे पहले निर्वाचित की जब बात आवेगा तो आपको क्रिप्स मिशन था। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। ठीक है, सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने 1942 द्वारा किया गया था, याद रखिएगा इस चीज को। एंड इसका सेकेंड क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपातिक है? तो याद रखिएगा कि मैंने बताया था कि 10 लाख के आबादी पर एक सदस्य होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 10 लाख के व्यक्ति पर। ये भी क्वेश्चन आपको UPPCS पीढ़ी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? याद रखिएगा, पूछ रहा है कि सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, एंड ऑप्शन डी AV अलेक्जेंडर। इसमें से कौन नहीं था? तो इसका आंसर आपको विलियम वुड नहीं थे। अब याद रखिएगा, आपको इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ मैं। देखिए, इसमें क्रिप्स मिशन थे, जो क्रिप्स मिशन बोर्ड के, यानी इसके बोर्ड ऑफ ट्रेड के ये अध्यक्ष थे। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, चेयरमैन थे ये। और देखिए, पैथिक जो लॉरेंस है, ये आपके भारत के सचिव थे। ये आपके भारत के सचिव थे। ये भारत के सचिव थे ये। एंड इसका जो थर्ड जो AV अलेक्जेंडर जो है, AV अलेक्जेंडर थे, ये आपको नौसेना के मंत्री थे। ये आपको नौसेना के मंत्री थे। तो ये सारे के सारे लोग शामिल थे, बस इसमें विलियम वुड जो है वो शामिल इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन ए आपका दे रखा है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। एंड ऑप्शन बी आपको दे रखा है क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत। एंड ऑप्शन सी दे रखा है आपको कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत।
एंड इसका आंसर डी दे रखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा आपको, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, जो मैंने बताया था, जो टॉपिक आपको क्लियर किया है, सारे का सारा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णा, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए यहाँ पे इसका कहानी क्या है, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इस कार्यपालिका के परिषद का प्रधान अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। बाकी ये सारे लोग इसमें नहीं थे, ये लोग इसमें नहीं थे, ये जवाहरलाल नेहरू को उपसभापति बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका, ये आपको IAS प्री 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अगर आपको, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? वहाँ पे आपसे पूछा था कि सदस्य था, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सदस्य नहीं था। पहला ऑप्शन आपको है सी राजगोपालाचारी, पहला ऑप्शन आपको है सी राजगोपालाचारी एंड ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस राधाकृष्ण एंड ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो राधाकृष्ण, इसका आंसर आपको हो जाएंगे एस राधाकृष्ण। अब देखिए यहाँ पे का जो स्टोरी जो है, आखिर ये राधाकृष्ण के बारे में बोला कि सदस्य नहीं था। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्ण इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यहाँ पे जो ये राजगोपालाचारी जो हो गए हैं, ये आपको राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री याद रखिएगा, ये आपको एजुकेशन मिनिस्टर थे। आपसे पूछ सकते हैं कि जब अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उस टाइम में सी राजगोपालाचारी किस पोस्ट पे थे, कौन सा मिनिस्ट्री उसको मिला हुआ था? तो याद रखिएगा उनको एजुकेशन मिनिस्टर थे वो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एग्रीकल्चर वाला इसमें आ जाएगा, खाद यानी कि इसमें था, यानी कृषि मिनिस्टर है। और जगजीवन जो इसमें राम दे रखा है, ये आपको मतलब कि श्रम मंत्री थे, ये श्रम मंत्री थे। ये सारे को आप लिख लीजिए, आप जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, देखिए सी राजगोपालाचारी जो है वो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, तथा जगजीवन राम
आपको श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपको आईएएस वाले में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये वाली आपको कथन ए है, वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण, वेवेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा से बच सकता है। तो इसका ऑप्शन दे रखिए, कथन ए और कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही नहीं स्पष्टीकरण कर रहा है, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण सही का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी कथन सही है, कारण गलत है, और इसका आंसर भी यही है। इसका आंसर आपको सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग। 8 में दे रखा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन आपको आईएएस प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से सुनिए आप। भारत के संविधान सभा की या संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर जो है ये आपको आईएएस प्री 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ऑप्शन बी जो इसका है यानी कि 2 जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी सही नहीं है। वो बहुदलीय निकाय थी, ये ठीक लग रहा है मुझे। 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। देखिए इसका ये गलत है, ये गलत है, तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपको आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने जितना भी पॉइंट दिया है वो सारे पॉइंट को बढ़िया से उसको समझिए, उसको याद कीजिए, आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10 मैंने नहीं लिया है क्योंकि 10 बार बार रिपीट कर रहा था, जिसके कारण से हमने 10 को नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ये भी क्वेश्चन आपको आईएएस 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। ऑप्शन बी दे रखा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। यस, इसका आंसर आपको सी, इसका आंसर सही है, क्योंकि इसमें किसी ने नामित नहीं किया था, इसमें विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहा हूँ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए में बोल रहा है। ऑप्शन बी में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी बोल रहा है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी बोल रहा है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो याद रखिएगा, इसमें नहीं तो कोई किसी को नॉमिनेट किया था और ना ही किसी को उसके स्पेशलिस्ट के लिए उसको चुना गया था। यहाँ पे इसका आंसर सी, इसका आंसर होगा, जो कि इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको अभी जस्ट जो आया था 9 और 12 सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको बढ़िया से घुमाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
भारतीय इतिहास के संदर्भ में, देखिए 13 भी 13 को आप लोग इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका आंसर आपको हुआ था, इसका आंसर आपको प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन आपको यूपी PCS प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैंने जितना भी पॉइंट बताया है वो सारे पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है, और ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन अपने मन से बना है, ये सारे का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन डी S राधाकृष्णा। और ये क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी थे, ये कब बनाया गया था, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध चुना गया था, जो कि अस्थाई सदस्य बने थे ये। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले मैंने जितना जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको बढ़िया से अपने कॉपी में लिख करके उसको लिखिए, उसको याद कीजिए। अगर आप उतना काम कर लिए तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया से घुमाया है। ये आपको यूपी PCS प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और फिर से सुनिए। क्वेश्चन दे रखा है आपको, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर देखिए क्या देखा है कि प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इनको अस्थाई सदस्य या अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। देखिए क्वेश्चन आपका वही है, किस तरह से घुमाया गया हुआ है समझिए। संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए क्वेश्चन को घुमा रहा है, तो इसका आंसर आपको बस क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन ए दे रखा है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बी ऑप्शन दे रखा है BR अम्बेडकर, और इसका सी ऑप्शन दे रखा है श्री अय्यर, और इसका डी ऑप्शन दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड UDA एंड LDA फिर 2007 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड इसका ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी, और इसका ऑप्शन डी है के एम मुंशी। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूँकि 26 जनवरी 1950, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946। तो देखिए इसमें से अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है तो देखिए अभी तक मैंने जितना भी पॉइंट बताया था उसमें मैंने 10 जून तो बोला ही नहीं, तो ये इसका आंसर का होगा नहीं। उसके बाद से मैंने बोला आपको ऑप्शन बी इसका है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 एंड 26 दिसंबर 1949। तो देखिए यहाँ पे ये सारे अलग अलग डेट है, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950 एंड दिसंबर 1951। ये क्वेश्चन आपको यूपी PCS प्री 1990 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि इसमें आपको वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, जो मैंने आपको पॉइंट दिया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने जो आपको कीवर्ड दिया है वो सारे को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपका आ गया है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 10 जून 1946, इसका ऑप्शन ए है 10 जून 1946 एंड इसका ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 एंड ऑप्शन सी है 19 नवंबर 1947 एंड इसका ऑप्शन डी है 30 जून 1949। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, क्योंकि ये सारा बात जो है ही नहीं है, 10 जून 19 नवंबर ये सब है ही नहीं है, बस 9 दिसंबर 1946 है। ये क्वेश्चन आपको यूपी PCS प्री 1990 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिया हुआ है वो सारे का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी दे रखा है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी दे रखा है 9 दिसंबर 1946 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 19 नवंबर 1949। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? जनवरी, ऑप्शन ए इसका दे रखा है जनवरी 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी दे रखा है 22 जनवरी 1947 एंड ऑप्शन सी दे रखा है 20 फरवरी 1947 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 26 जुलाई 1946। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 22 जनवरी 1947। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का
उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का उद्देश्य को प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य का प्रस्तावना का प्रारूप बना था। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, संविधान सभा के प्रमुख, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन इसका ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें कुछ कमी हो तो आप फीडबैक दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।